और इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिहाज से बड़ी खबर, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है जिसमें 29 नामों को शामिल किया गया है। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब बीजेपी से मैदान में प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ेंगे। वहीं कालकाजी से आतिशी के खिलाफ रमेश विधूड़ी को टिकट दिया गया है। आम आदमी छोड़कर बीजेपी में गए कैलाश गहलोत को बिजवासन से टिकट दिया गया है। वहीं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को मालवीय नगर से टिकट दिया गया है, यानी कि वो सोमनाथ भारती के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। शीला दीक्षित सरकार में मंत्री रहे। वहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे अरविंदर सिंह लवली, जो कि बीजेपी में शामिल हो गए थे, उन्हें गांधीनगर से उम्मीदवार बनाया गया है, यानी कि यहां से मौजूदा उम्मीदवार अशोक वाजपेयी की टिकट को काट दिया गया है। वहीं जनकपुरी से आशीष सूद को टिकट दिया गया है और पटपड़गंज से रविंद्र सिंह नेगी को टिकट दिया गया है, जो कि अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा के खिलाफ चुनावी मैदान में रहेंगे। वहीं करोल बाग से दुष्यंत गौतम को बीजेपी ने टिकट दिया है, यानी बीजेपी के मौजूदा विधायक 8, उसमें से 4 को टिकट दे दिया गया है। 1 का टिकट काटा गया है। गांधीनगर से अशोक वाजपेयी का टिकट काटा गया है। 2 सीट पर अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो पहली लिस्ट 29 उम्मीदवारों की बीजेपी ने आज नाम जारी कर दिए हैं। शीला सरकार में मंत्री पूर्व दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को गांधीनगर से टिकट दिया गया है। पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद को पटेल नगर से टिकट दिया गया है। और इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं इस वक्त हमारे साथ कुमार गौरव और रमन कुमार, कांग्रेस दफ्तर से बने हुए हैं और कुमार गौरव बीजेपी मुख्यालय से बने हुए हैं। सबसे पहले कुमार गौरव, आपका ही रुख करना चाहूंगी, बीजेपी की लिस्ट को आप कैसे देख रहे हैं? माफ कीजिए, इस वक्त हमारे साथ वरुण सिन्हा जुड़ गए हैं और कांग्रेस दफ्तर से रमन कुमार जुड़ गए हैं। तो वरुण, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, बीजेपी ने आखिर अपनी 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। क्या लग रहा है, कौन कौन सी ऐसी सीट्स हैं जहां पे अब टफ मुकाबला देखने को मिल सकता है? देखिए, 2-3 नाम तो बड़े चौंकाने वाले हैं। पहली बात तो कैलाश गहलोत जो है बिजवासन से टिकट मिला, हालांकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के गए थे, राजकुमार आनंद को जो है टिकट दिया गया है, आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के गए थे। ऐसे में वही स्थिति देखने को मिली जहां पर बीजेपी के तमाम नेताओं ने साथ छोड़ा, बीजेपी का आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, उनको टिकट दिया गया। वही स्थिति आम आदमी पार्टी छोड़कर जाने वाले बीजेपी के नेताओं, आम आदमी पार्टी छोड़कर जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी, उन लोगों को बीजेपी ने सीधे तौर पे टिकट दिया है। इसके अलावा नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा लगातार नाम चर्चाओं में था। ये स्पष्ट था कि उनको टिकट मिल रहा है और उससे पहले भी आपको याद होगा केजरीवाल और तमाम जितने आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो उन पर निशाना साधते नजर आए, तो स्पष्ट था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि रमेश विधूड़ी जो कालकाजी से चुनाव लड़ेंगे, जिनके नाम पर चर्चा थी, सीएम आतिशी को टक्कर देंगे, ये एक बड़ा नाम है जिसमें कह सकते हैं कि जो उनका टिकट काटा गया था सांसदी का, उसके बाद अब सीधे तौर पे वो विधायकी का टिकट लड़ते नजर आएंगे और चुनाव देंगे, चुनौती देंगे आतिशी को। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं दिव्या, जिसमें हम कह सकते हैं, जैसे मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान का नाम है। पहले से स्पष्ट है कि शीला सरकार में मंत्री थे और अब जो है उसके बाद बीजेपी में शामिल हुए और अब फिलहाल बीजेपी की तरफ से जो है वो टिकट मिला है उनको चुनाव लड़ने का। एक अरविंदर सिंह लवली, हाल फिलहाल में कुछ आपको याद होगा कि जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था तब भी उन्होंने कहा था कि सोच जो है बदली है मेरी, पहले आम आदमी पार्टी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, लगातार बदलाव करने की रणनीति पर फिर से इस बार जो है लवली को टिकट दिया गया है बीजेपी की तरफ से। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दिल्ली की पॉलिटिक्स में कभी आम आदमी पार्टी, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस में दांव लगाते रहे, इधर उधर जाते रहे और उन पर जिस पार्टी में जाने का और जिस गांधीनगर सीट का आप जिक्र कर रहे हैं, वहां से जो मौजूदा विधायक थे अशोक वाजपेयी, उनका भी नाम जो है वो काटा गया है, यानी कि एक नाम अब बीजेपी ने इस लिहाज से काटा है। हालांकि 2 सीटों पर अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 4 जो मौजूदा विधायक है उनको टिकट दे भी दिया है। रमन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? कांग्रेस भी इस बार अब फाइट में दिख रही है, जिस तरीके से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया। अगर बात की जाए कालकाजी की या नई दिल्ली की, वहां पर भी दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है। संदीप दीक्षित नई दिल्ली से, तो कालकाजी से अब अलका लांबा मैदान में। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने रणनीति के तहत जो है अपने भारी भरकम उम्मीदवार को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित, जो कि शीला दीक्षित 3 बार वहां से विधायक रही, मुख्यमंत्री रही, 15 सालों तक मुख्यमंत्री रही दिल्ली की, उनके बेटे संदीप दीक्षित नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं कालकाजी से कल ही मनमोहन सिंह के अंतिम अरदास में
अलका लांबा जो कि कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं, अधिकृत उम्मीदवार हैं, उनके नाम का ऐलान कल ही किया गया था और अंतिम अरदास की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जस्ट बाद उनके नाम का ऐलान किया गया था। हमने अलका लांबा को मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे बात करते सुना कि आपके आदेश का पालन मैं कर रहे हूं, अब आपके आशीर्वाद की जरूरत है। यानी कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात को देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो भारी भरकम सीट है, जो बड़ी सीट है, उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चुनाव लड़े और इसीलिए संदीप दीक्षित को नई दिल्ली से, वहीं अलका लांबा को कालका जी से चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। बीजेपी ने भी अपने कई पूर्व सांसदों को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। रमेश विधुरी जो कि कालका जी से चुनाव लड़ेंगे, रमेश विधुरी इससे पहले सांसद रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, उनको चुनाव लड़ाने का फैसला किया। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो कि नई दिल्ली से विधायक का चुनाव लड़ेंगे, वो भी कई बार सांसद रह चुके हैं। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के मुकाबले अपने आप को जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है। ठीक है रमन, और देखिए 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो बीजेपी जारी कर चुकी है और कौन कौन है इस लिस्ट में देख लेते हैं। कैलाश गहलोत को बिजवासन से टिकट दिया गया है, करतार सिंह तंवर छतरपुर और रमेश विधुरी कालकाजी से। और इस वक्त हमारे साथ कुमार गौरव जुड़ गए हैं हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से। कुमार, 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कैसे देखते हैं, क्या निचोड़ है? तो कुमार गौरव से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे साथ वरुण सिन्हा और रमन कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि आखिर जो 29 उम्मीदवार हैं वो कहां से ताल ठोक रहे हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री देखिए कैलाश गहलोत ने अपनी सीट बदली है और यहां पे अब वो बिजवासन से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। नजफगढ़ की जगह बिजवासन से वो चुनाव लड़ेंगे। वहीं करतार सिंह तंवर छतरपुर से, रमेश विधुरी कालका जी से चुनाव लड़ेंगे। शीला सरकार में मंत्री पूर्व दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष लवली को गांधीनगर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। एक बार फिर से वरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगी। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार नजर आ रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए, कांग्रेस से बीजेपी में गए, उन पर बीजेपी दांव लगाती यहां पर नजर आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो उस वक्त वहां पर जो मौजूदा प्रत्याशी या मौजूदा उम्मीदवार, क्योंकि देखिए एक सीट से लगभग 30 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने अपनी ताल ठोकी थी, कैसे बीजेपी उन सब से पार पा पाएगी? इस फोन में लगा लो, आपकी फोन में कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ। वरुण, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, मैं चाहूंगा अपने सवाल को दोबारा से दोहराएं आप। वरुण, ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार लिस्ट में देखे जा रहे हैं जो कांग्रेस से या तो छोड़कर बीजेपी में गए हैं या आम आदमी पार्टी से छोड़कर बीजेपी में गए हैं। तो उस सीट को आप कैसे उसका एनालिसिस करेंगे कि जो वहां से मौजूदा उम्मीदवार होगा वो इसे कैसे देख रहा है? क्योंकि ये जो इस तरीके के कैंडिडेट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराजगी जो है वो मौजूदा कार्यकर्ताओं में भी बढ़ा देते हैं। देखिए, एक बहुत स्पष्ट बात है कि जब भी राजनीति में चुनावी समीकरण बनते हैं तो ये देखा जाता है कि उस नेता की वहां पर परिस्थिति क्या है। अब जैसे आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया पुराने बीजेपी के नेता रहे हैं, इसके अलावा कुलवंत राणा रिठाला से विधायक भी रहे पहले में, आपको पता ही है, और काफी दबदबा रखते हैं। अब जिन लोगों के नाम अचानक कटे या फिर जो लोग अचानक पार्टी ज्वाइन किया है जिन्होंने, जैसे बिजवासन से कैलाश गहलोत, हम कह सकते हैं कि गहलोत का वहां पहुंचना बीजेपी में और उससे पहले नाराजगी जाहिर करना आम आदमी पार्टी के प्रति और उसके बाद सीधे जो है बीजेपी का दामन थाम लेना और टिकट मिल जाना, राजकुमार आनंद के साथ भी ऐसी रहा। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जरूर रहती है चुनावी मौसम में कि कोई नेता किसी का साथ देता है, कोई किसी का साथ छोड़ देता है, जिसका जैसा समीकरण बनता है उस हिसाब से राजनीतिक दल उसको कहीं ना कहीं मौका देते हैं। वरुण, लौटूंगी आपके पास। मेरे को स्क्रीन पर अब कुमार गौरव भी दिखने लगे और कुमार गौरव, आपसे ही जानना चाहूंगी, 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, क्या निचोड़ है इस लिस्ट का? देखिए, बिल्कुल 29 उम्मीदवारों की जो सूची जारी हुई है उसमें कम से कम ये देखने को मिला है कि 4 जो वर्तमान सिटिंग विधायक थे उनका टिकट रिपीट किया है, उनको बीजेपी ने दोबारा दिया है। बाकी जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जैसा कि वरुण ने भी विश्लेषण किया और रमन जी ने भी बताया, बिल्कुल वही बात है, जिनको जहां राजनीति सूट करती है वो वहां पे जाते हैं। मुख्य तौर पर अगर देखा है तो बीजेपी ने अपने 2 केंद्रीय स्तर के नेताओं को भी टिकट दिया है। महामंत्री दुष्यंत गौतम को करोल बाग रिजर्व सीट से टिकट दिया गया है, वहीं आशीष सूद को जनकपुरी से, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जम्मू कश्मीर के कोई इंचार्ज हैं, उनको भी टिकट दिया, जनकपुरी विधानसभा सीट से
से चुनाव मैदान में उतारा है। ये पहली बार है जब लगभग एक दशक में बिना मीडिया की नजरों के सामने सीईसी हुए सूची जारी की गई है। ये महत्वपूर्ण बात है। हालांकि जो रिलीज आया है उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि केंद्रीय चुनाव समिति ने 29 नामों पे अपनी सहमति दी है। तो फिलहाल यही है कि जो 3 जो बचे हुए विधायक हैं बीजेपी के, जिनके टिकट को अभी भी होल्ड किया गया है, उनकी उम्मीदवारी पे खतरा है, क्योंकि अगर टिकट होल्ड किया गया है तो इसके पीछे वजह ये जरूर हो सकता है कि उनकी जगह जो 3 जो बाकी सिटिंग विधायक हैं उनकी जगह दूसरे उम्मीदवारों को भी मौका दिया जाए। जी कुमार, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सीईसी की बैठक नहीं हुई, हालांकि लिस्ट में तो लिखा है कि सीईसी की बैठक के अप्रूवल के बाद ही ये लिस्ट जारी हो रही है, तो उस लिहाज से कैसे देखा जाए? वहीं खबरें तो ये भी आ रही थी कि शायद मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, उनको भी रिपीट किया गया है। यानी कि ये क्या कहता है, बीजेपी में कुछ घबराहट नजर आ रही है या फिर इसको क्या संकेत माना जाए? देखिए, बिल्कुल 25 सालों से बीजेपी राज्य की सत्ता से बाहर है और जाहिर तौर पे सामने एक घोषित चेहरा है। कम से कम मुख्यमंत्री के नाम पे अगर केजरीवाल को आप नहीं देख सकते तो पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे और पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। और सबको मालूम है कि अगला चुनाव अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उनके पास एक चेहरा है, बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री के चेहरे पर बीजेपी चुनावी मैदान में जा रही है। तो जाहिर सी बात है, एक जो प्लस पॉइंट है वो जरूर आम आदमी पार्टी के सामने है। लेकिन हाँ, जो दूसरा ड्रॉबैक्स है वो यही जरूर हो सकता है कि 10 साल से सत्ता में है तो सरकार विरोधी लहर भी कई बार काम करती है। हालांकि वर्तमान अभी हाल के राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए पिछले 8-10 सालों में तो जनरली ये देखा गया है कि सत्ता विरोधी लहर कम, सत्ता के पक्ष में लहर ज्यादा चलती है। तो अब बीजेपी के सामने परेशानी ये है कि लंबे समय से वो सत्ता से बाहर है। राज्य में कोई एक बड़ा चेहरा ऐसा नहीं है जिसको कि वो स्टैंड अलोन कर सके, उनके सामने खड़ा कर सके अरविंद केजरीवाल के सामने। तो ये एक चुनौती है। और जिस तरह से उम्मीदवारों की बात है, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने ज्यादातर उम्मीदवारों की सूची जो है वो घोषित कर दी है। आम आदमी पार्टी ने भी लगभग पूरी सूची जारी कर दी है। तो सूची के मामले में कम से कम बीजेपी तीसरे नंबर पे यहाँ पे खिसकते हुए दिख रही है। और अगर बात की जाए घोषणाओं की तो आजकल जिसे बीजेपी फ्री की रेवड़ी का नाम देती है और खुद जब वो करती है तो उसको जन कल्याण का नाम देती है, जन कल्याण के कार्यक्रम का नाम देती है। तो वैसी स्थिति में भी आम आदमी पार्टी ने अपना मोटे तौर पर जो घोषणा पत्र है वो जनता के सामने रखा है। लेकिन बीजेपी का घोषणा पत्र भी अभी तैयार नहीं है, वो भी अभी जारी नहीं हुआ है। जी ठीक है।